छठी मैया कौन है और यह किनका स्वरूप है? छठ पूजा में छठी मैया की पूजा होती है, पर सुबह और शाम को सूर्य भगवान को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? आज हम इस बारे में ही जानेंगे। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थ तिथि से प्रारंभ होता है और सप्तमी तिथि को इसका समापन होता है। छठ का 2 दिन छठी मैया की पूजन की तैयारी का होता है और अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए होता है। छठ का पहला दिन नहाय खाए का होता है, जिसमें व्रती अपने आप को, अपने घर को शुद्ध करती हैं, नहा धोकर सात्विक भोजन करती हैं, जिसे कद्दू भात का दिन भी कहा जाता है। छठ के दूसरे दिन खरना होता है, यानी कि व्रती पूरे दिन उपवास रखती हैं और रात को खीर और रोटी खाती हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी का भी खीर बन चुका था। अंदर का जो हमारे यहाँ खीर बनता है वो उसमें कुछ भी नहीं पड़ता, जिसमें ना चीनी पड़ता है ना गुड़ पड़ता है, वो एकदम सादा रहता है, सिर्फ दूध का। तो वो मेरी मम्मी बना चुकी थी। नेक्स्ट डे का, ये खरना के नेक्स्ट डे का है, जो थर्ड डे होता है छठी मैया का जो पूजा होता है उसका थर्ड डे। तो उसमें बाहर से कुआं से पानी आता है और उसी पानी का यूज़ किया जाता है। तो वो वाला मेरी मौसी और बुआ ले आई थी। मुझे सिंदूर से ऐसा टीका लगा दिया था मेरी मौसी ने, क्योंकि छठ पर्व पता नहीं अपने आप में ही एक अलग ही है, उत्साह है, ये अलग सा ही है, वातावरण पूरा ही शुद्ध हो जाता है। तीसरा दिन था, शाम का अर्घ्य देना था और उसकी तैयारी सुबह से ही हो जाती है, क्योंकि इसमें ठेकुआ चढ़ता है प्रसाद के रूप में और बहुत सारे फल चढ़ते हैं। तो प्रसाद के लिए जो ठेकुआ था वो जो थर्ड डे होता है छठी मैया का पूजा का, उसी दिन बनता है। तो इसीलिए हम लोग सब उसमें लग गए थे। भैया उसका आटा को गूँथ रहा था और मैं, मेरी मौसी, हम लोग उसको सांचा में ठोक रहे थे। उसको ठोकना ही बोलते हैं हम लोग के लैंग्वेज में। मेरी बुआ उसको तल रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी का फास्ट था और 2 दिन फास्ट का ऑलरेडी हो चुका था। तो उनको हम लोगों ने बोल दिया था कि आप तेल के सामने मत बैठिए, आप बाहर जाके बैठिए, आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ना हो। तो इसीलिए वो जाके बाहर बैठ गई थी। मेरी बुआ यहाँ पे ठेकुआ को छानने के लिए बैठी हुई थी। वो छान रही थी ठेकुआ को और हम लोग उसको ठोक रहे थे। छठ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का, जैसा कि सबको पता है, कि बहुत बड़ा पर्व है। छठ पर्व प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है। इसमें सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूरी शुद्धता, पवित्रता और सच्चे मन से छठ व्रत पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। छठ मैया की उत्पत्ति की कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट जितना पता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। छठ के इस महापर्व में छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा उपासना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार छठी मैया ब्रह्मदेव की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी भी कहा जाता है। वहीं सूर्य देव को शरीर का देवता माना जाता है। पुराणों में यह मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं को 2 भाग में बांट दिया था। इसमें एक भाग को पुरुष और दूसरे भाग को प्रकृति के रूप में बांटा। इसके बाद प्रकृति ने भी अपने आप को 6 भाग में बांट दिया, जिसमें से एक मातृ देवी है। छठी मैया मातृ देवी की 6वीं अंश है। छठी मैया को प्रकृति की देवी और संतान देने वाली देवी के रूप से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति भगवान कार्तिकेय हैं। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पहले पुत्र और गणेश और अशोक सुंदरी के बड़े भाई हैं। छठ पूजा व्रत को हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि इसमें 36 घंटों तक निर्जला रहकर उपवास रखना होता है और पूरे विधि विधान से इसकी पूजा की जाती है। ये हमारा ठेकुआ बन गया था, जिसमें लौंग डाल दिया गया था और इसको सबको हंडी में डाल रही थी मौसी मेरी। अब यहाँ पे हमारा शाम का अर्घ्य का टाइम हो गया था और हमारा
सारा कुछ जो भी सूप और डाला है सब तैयार हो गया था ले जाने के लिए। मैं और मेरे दोनों भाई हम लोग भी रेडी थे डाला और सूप को अपने सर पे लेके, और ढोल बज रहा था पीछे हमारे, आप देख पा रहे होंगे। और हम लोग लाइन में लग गए थे, भैया, फिर एक और भैया, उसके बाद मैं। हम लोग अब वेट कर रहे थे मम्मी के आने का, क्योंकि मम्मी दंड देते देते उनको जाना था 5 दंड। हमारे यहाँ पे नियम है कि जो भी छठ व्रत करती हैं उनको 5 दंड या तो स्टार्टिंग में या तो वहाँ से आने के समय ऐसा देना पड़ता है। वही मम्मी दंड दे रही थी, मेरा छोटा भाई उनके आगे आगे था और बाकी सारे लोग मम्मी के पीछे। ये हम लोग घाट पे पहुंच गए थे। हमारा डाला सूप जो भी था वो हम लोगों ने रख लिया था। ईख वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ईख भी है वो, और एक केले का गुच्छा था वो भी रखा हुआ था। तो ये सब था प्रसाद के रूप में। और मम्मी अब हम लोग अर्घ्य देने के लिए मम्मी को सब कुछ उनके हाथ में रख रहे थे। वो जो भी सूप और डाला होता है ना, वो जो व्रती होती हैं उनके हाथ में रख के और तब अर्घ्य दिया जाता है। तो वो सब प्रोसेस हो चुका था, शाम हो गया था, हम लोगों का सब पूजा हो चुका था। अब सब हम लोग घर की ओर वापस लौट रहे थे। जितने भी लोग घाट से हम लोग आते हैं, जिसमें जेंट्स और लेडीज़ जो भी बड़े बड़े हैं, वो लोग जब आ जाती हैं तो हम लोग के यहाँ का एक नियम है कि हम लोग पानी लेके उनका पैर धोते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे थे, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। अभी भी वो कंपटीशन था कि मुझे पहले करना है, मुझे पहले करना है। तो वो पहले का नियम और अभी तक वो नियम साथ चल रहा है। तो यही है हमारे यहाँ की का संस्कार, यही है हमारे यहाँ का धरोहर, जो कि अभी तक खोया नहीं है। और आगे की पीढ़ी के लिए भी है ये कि वो भी इस चीज़ को बरकरार रखें और अपने साथ इसको आगे तक और बढ़ाते जाएं। तो ये हो गया था सारा कुछ ख़त्म। और अब जो हम लोग पूजा का अलग जो ठेकुआ बनता है, जो व्रती बनाती हैं, जो प्योर घी से बनता है, वो तो बन चुका था। अभी अब रात हो गया था, जो छुट्टा ठेकुआ बनता है, छुट्टा मतलब कि जो बाकी लोगों में बंटता है, क्योंकि जो अंदर बनता है वो उतना ज़्यादा नहीं बनता है कि जो पूरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको बांटा जा सके। इसीलिए बाहर भी बनता है बहुत सारा ठेकुआ, जिसको कि हम लोग सब में बांटते हैं। क्योंकि छठ एक ऐसा पूजा है जिसमें लोग प्रसाद मांग के भी खाते हैं, जिसमें कोई हेजिटेशन नहीं होता है, कोई शर्म नहीं होती। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है, और मांगने वाले को भी शर्म नहीं होती और देने वाले को भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो इनकार नहीं कर सकते हैं कि मुझे नहीं देना, या फिर गुस्से में है नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अलग ही भाव होता है इस पूजा को करने के बाद। तो जो छुट्टा प्रसाद था वो यहाँ पे हम लोग बाकी लोग भी बना रहे थे, मैच भी चल रहा था और इधर ठेकुआ भी बन रहा था। बोली था मैं, अलग ही भाव होता है इस पूजा को करने के समय। और सोने पे सुहागा ये था कि मैच चल रहा था, कोई मैच देख भी नहीं पाए ठीक से। सुबह का समय हो गया था और हम लोग निकल गए थे घाट के लिए जाने के लिए। मेरा भाई केले का कांदी लेके, क्योंकि उसका भी पूजा होना था, उसको भी अर्घ्य दिया जाता है। वहाँ पे जितना भी कुछ आप लेके जाओगे ना, सबका अर्घ्य दिया जाता है। जो भी फ्रूट्स लेके जाओगे, जो भी आप अपना दौरा लेके जाओगे, सबको अर्घ्य दिया जाता है। तो ये हम लोग निकल गए थे। उसके बाद रास्ते में छठ के टाइम पे, दिवाली से लेके छठ तक पटाखे खूब फूटते हैं। तो ये छठ में हम लोग के यहाँ से भी पटाखे छोड़े जा रहे थे। ये हम लोग घाट पे पहुँच गए थे। सूप हम लोगों ने रख दिया था नीचे, और पूजा करने का, जो सूर्य देवता के उगने का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। घाट में मेरी मौसी, बुआ और बाकी सारी आंटी लोग जो आई थी, वो लोग गीत संगीत कर रही थी। बट मैं वो गीत नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था। अगर मैं उसको डालूँगी तो शायद कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो मेरी मौसी लोग गा रही हैं वो मैंने नहीं डाला है। और ये सब लोग आ चुके थे घाट के पास, और सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर लिए थे। बहुत सारी आंटी लोग जाके पानी में नहा रही थी, क्योंकि फिर बहुत देर तक वेट भी करना था सूरज के उगने का। हम लोग बहुत पहले पहुंच गए थे। मुझे लगता है कि हम लोग
4:10 4:15 तक वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो इसीलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि जब टाइम आएगा तब मम्मी जाएगी पानी में और उसके बाद फिर हम लोग अर्घ्य देंगे जब सूरज देवता उगेंगे। छठी मैया की उपासना को कठिन के साथ साथ बहुत फलदायी भी माना गया है। छठ व्रत करने से संतान को लंबी उम्र और सेहत मिलती है। साथ ही छठी मैया और सूर्य देव पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी माता का व्रत करने की सलाह दी थी। छठ पूजा को मन्नतों का पर्व भी कहा जाता है। सूर्य देवता उदय हो चुके थे। अब मम्मी लोग सब जितनी भी व्रती थी सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही थी, उनको जल अर्पित कर रही थी, पूजा कर रही थी, उनको दिया जला रही थी, धूप बत्ती कर रही थी। उसके बाद हम लोगों का भी हो गया था, हम लोग आरती दे चुके थे। दीपक जलाना रहता है, वो दीपक जला लिया था हम लोगों ने। मैं दीपक जला के अच्छे से पूजा कर ली थी, जो भी मुझे मांगना था वो मैंने मांग लिया था। अब हम लोग का समय हो गया था घर आने का। मैंने अपना सूप लेके वहाँ से चल दी और अपने घर पे पहुँच गई। यहाँ पे देखिए बच्चे लोग सारे लोग पैर धो के और आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हो गए थे। उसके बाद मैं अंदर चली आई। मैंने अपना सूप को अंदर रखा जहाँ पे पूजा हो रहा था छठी मैया का, वहाँ पे मैं जाके रखी और दीपक घी कम हो गया था, वही दीपक में मैंने घी डाला। उसके बाद प्रणाम करके वहाँ से मैं हट गई।